नमस्कार दोस्तों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे एक व्यूअर का फ़ोन आया था। व्यूअर का ये कहना था कि सर, हम बिल्कुल नया है म्यूचुअल फंड के बारे में, वीडियो देखते देखते कुछ नॉलेज हो गया है। ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए कि 15-20 साल में 18-19% का रिटर्न दे दें और 12,000 रुपये महीने का SIP करना है। बिल्कुल भी नए बिगिनर हैं, एज 35 साल एज उनका है। तो उनका फ़ोन में यही कहना था कि सर, मैं एकदम बिल्कुल नया हूँ। तो आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 18 से 19% रिटर्न कैसे बना सकते हैं और म्यूचुअल फंड के जरिए, और ये पास्ट के डाटा के आधार पे ये सब डाटा रहेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, जानकारी के लिए है। वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से आपका 1 रुपया नहीं जाता है, वो हम लोगों का मेहनत का फल है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा। आधा अधूरा ज्ञान से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप पूरा वीडियो देखिए कि कैसे 18 से 19% रिटर्न मिल सकता है और कैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। और लगभग सबको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए अगर म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना है तो ऐसा प्लानिंग से पोर्टफोलियो बनाइए कि 18 से 19% का रिटर्न मिल सके। इसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। 12,000 का SIP 15 साल यदि करना है, 12,000 का SIP, तो 40% स्मॉल कैप में, 40% मिड कैप में और 20% फ्लेक्सी कैप में। 40-40 80 20-100, यानी 5,000 का SIP स्मॉल कैप में और 5,000 का SIP मिड कैप में और 2,000 का SIP फ्लेक्सी कैप में। आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से आपको स्वयं ऐसा कर लेना चाहिए कि हम रिस्क लेंगे तो कितना परसेंट पे हम ज़्यादा रिस्क लेंगे, कितना परसेंटेज पे उस पर कम रिस्क लेंगे, और थोड़ा और मॉडरेट रिस्क चाहिए तो फ्लेक्सी कैप आप देख सकते हैं। अब ये समझते हैं, या मल्टी कैप भी देख सकते हैं। इसका बेंचमार्क 500 TRI इसका बेंचमार्क होता है, 150 TRI इसका बेंचमार्क होता है और 250 TRI इसका बेंचमार्क होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तो परसेंटेज वाइज ज़रूर आप निकालिए कि कितना परसेंट किस में करना है, कितना परसेंट किस में करना है, रिस्क के हिसाब से। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप पुराना फंड है, टॉप का फंड है। इस फंड का साइज़ है 78,957 करोड़। इस फंड का साइज़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.69% एक्सपेंस रेशियो इस फंड का है। होल्डिंग 254 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करता है। आप जो भी पैसा डालेंगे 254 कंपनी में आपका पैसा चला जाएगा। NAV 210 रुपये से NAV इसका चल रहा है। 2010 से ये फंड चालू है, यानी 16 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। 2010 से जब ये फंड चालू हुआ होगा उस समय 10 रुपये का NAV था। आज के डेट में 210 रुपया है, यानी वो 10 रुपये का वैल्यू इस समय 210 रुपये। रैंक की बात करें, ये चौथे रैंक की ये कंपनी है। निप्पॉन इंडिया कंपनी जो है चौथे रैंक की है। जैसे SBI बैंक का AMC, HDFC बैंक का AMC, निप्पॉन AMC और सारे कोटक AMC, यूनियन AMC, बहुत सारे कंपनी हैं। इस टाइप से आप देखेंगे तो 49 कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट कराती हैं हम लोगों का पैसा। बहुत सारे कंपनी हैं, आप देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद नामा आया है, उसके बाद सॉमको कौन सा आया है, वाइट ओक है। तो इसी टाइप से कंपनियां जो हैं 49 कंपनी है। जियो ब्लॉक रखा है। तो 49 कंपनी में से ये चौथे रैंक पे है, यानी उसके ऊपर 3 रैंक की कंपनी है जो इसके ऊपर हैं। SBI बैंक का AMC, HDFC AMC, ICICI AMC। तो 3 AMC हो गए, चौथा AMC ये चौथे रैंक पे ये है। उस टाइप से इस कंपनी में जितने फंड हैं, निप्पॉन इंडिया कंपनी में जितने फंड हैं, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया मिड कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया हाइब्रिड इक्विटी फंड, जितने फंड हैं सभी फंड का साइज मिला के 7,78,923 करोड़ रुपया सभी फंडों का AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, इतना पैसा है। चौथे रैंक की ये कंपनी है। अब ये समझेंगे 3,000 रुपये महीने के SIP से 15 साल में 5,40,000 जाता है। 22% की रिटर्न से 36 लाख ये पास्ट में बना के दीजिए। ये बताने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, जो पैसा डालेंगे कितने कंपनी में जाएगा, इसका NAV क्या चल रहा है और रैंक ये चौथे रैंक पे है। ये सब इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सब आपको देखना चाहिए और 10 साल 15 साल का पास्ट का रिटर्न भी देखना चाहिए। तो ये सभी गुण इसमें है। अब आगे चलते हैं। HDFC स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो का 40% स्मॉल कैप में, 40% मिड कैप में और 20% फ्लेक्सी कैप में। तो इस टाइप से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 3,000 का तो ये हो गया। इस फंड का साइज़ है 41,679 करोड़। इस फंड का साइज़ है। स्पेस रेशियो 0.75% स्पेस रेशियो, ठीक ठाक स्पेस रेशियो है। होल्डिंग ये
85 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है इसका फंड मैनेजर। हम लोगों को इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ जानना जरूरी है कि एनएवी क्या चल रहा है, स्पेस रेशियो क्या है, तभी तो आपको पता चलेगा होल्डिंग क्या है, ये सब जानना चाहिए। एनएवी इसका 161 रुपया एनएवी चल रहा है। रैंक की बात करें, दूसरे नंबर की ये कंपनी है, पहला नंबर एसबीआई, दूसरा नंबर एचडीएफसी। इस फंड का साइज है, टोटल एचडीएफसी का जितने फंड हैं सभी फंडों का एवीएम 9,67,910 करोड़, इतना ये पब्लिक का पैसा है। टोटल पैसा जितनी एचडीएफसी एमसी मैनेज कर रहे हैं टोटल फंड का मिला के। अब इसका समझ लेते हैं। 2,000 का महीना 15 साल में 3,60,000 जाता है, 17% के रिटर्न से 15 लाख बना के दे चुका है। तो दो तो हो गया स्मॉल कैप, एक 3,000 का एसआईपी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, एक एचडीएफसी स्मॉल कैप में 2,000 का एसआईपी, तो 5,000 का हो गया एसआईपी 40%। अब आगे समझते हैं ईडलवाइज मिड कैप, पुराना फंड है। इस फंड का साइज है 18,693 करोड़ रुपया। एक्सपेंस रेशियो 0.72% एक्सपेंस रेशियो इसका है डायरेक्ट का। होल्डिंग ये 95 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। टॉप की 150 कंपनी में से 95 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करता है। जो भी आप पैसा डालेंगे ये 95 कंपनी में आपका पैसा चला जाएगा। एनएवी इसका 130 रुपया एनएवी चल रहा है। रैंक 15वें रैंक की ये कंपनी है। टोटल ईडलवाइज एएमसी का टोटल फंड का एवीएम 1,75,625 करोड़ टोटल एवीएम का साइज है, टोटल फंड का साइज है। अब इसको समझते हैं। 3,000 का महीने के एसआईपी से 15 साल में 5,40,000 इसमें जाता है। 20% के रिटर्न से 28 लाख ये बना के दे चुका है। अब आगे समझ लेते हैं कोटक मिड कैप। इस फंड का साइज है 68,985 करोड़ रुपया इस फंड का साइज है। आप देखेंगे स्पेस रेशियो 0.51% स्पेस रेशियो है, यानी आधा % स्पेस रेशियो है। होल्डिंग 71 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। एनएवी इसका 172 रुपये एनएवी चल रहा है। रैंक इसका 5वें नंबर पर इसका रैंक है। कोटक बैंक का एएमसी का 5वां नंबर ये है। 6,12,667 करोड़ रुपया इस एएमसी के पास, सभी फंडों का पैसा इस एएमसी के पास है। इतना पैसा ये मैनेज ये कंपनी कर रही है, कोटक कंपनी एएमसी। 2,000 का महीने के एसआईपी से 15 साल में 3,60,000 जा रहा है। 19% के रिटर्न से 17,92,000 ये पास्ट में बना के दे चुका है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और अच्छा फंड है। क्वांट फ्लेक्सी कैप में साइज है 7,224 करोड़ इस फंड का साइज है। स्पेस रेशियो 1+ स्पेस रेशियो है। होल्डिंग 47 कंपनी में होल्डिंग इसका है। जो भी आप पैसा डालेंगे 47 कंपनी में ये पैसा चला जाएगा। एनएवी 132 इसका एनएवी चल रहा है। रैंक इसका 34वें नंबर के ये रैंक पे आता है, यानी 49 कंपनी में से 34वें नंबर की रैंक की ये कंपनी ये है जो सभी फंडों को मिला के होती हैं। रैंक का मतलब ये होता है कि जितने क्वांट के जितने फंड होंगे सभी फंडों का एवीएम जोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो सबसे टॉप एवीएम का होता है, यानी सबसे ज़्यादा एवीएम का होता है, वो नंबर वाइज बढ़ जाता है। तो उसी हिसाब से ये है। तो 34वें नंबर की ये एएमसी है। 1,03,143 करोड़ इस एएमसी का टोटल फंड का ये साइज है। अब ये समझ लेते हैं 2,000 का महीने के एसआईपी से 15 साल में 3,60,000 जा रहा है और 18% की रिटर्न से 17 लाख बना के दे चुका है। अब यहाँ गौर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। अब आप देखेंगे इस टाइप से आप करेंगे तो 18-19% का रिटर्न मिल सकता है। तो हमने क्या क्या लिया है, क्वांट फ्लेक्सी कैप में कितने का एसआईपी, 2,000 रुपये का 20%। उसके बाद आप देखेंगे कोटक मिड कैप का आप देखेंगे 2,000 का 4,000 हो गया। उसके बाद ईडलवाइज मिड कैप आप देखेंगे 3,000 का 4-3 7,000 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप 2,000 7-2 9,000 हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,000 9 और 3 12,000 का एसआईपी के लिए ऐसा अगर पोर्टफोलियो आप बना दिए तो सुपर आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। पूरा गौर से समझिएगा, सुपर पोर्टफोलियो हो जाएगा और कोई इसको काट नहीं सकता है कि नहीं ये फंड सही नहीं है, कि नहीं वो फंड सही है। इसको कोई नहीं काट सकता है और टॉप का पोर्टफोलियो इस टाइप से बन जाएगा। अब आगे ये जानेंगे कि क्या ये सही में सभी का एवरेज अगर निकाला जाए तो क्या ये 18-19% का रिटर्न होता है या नहीं होता है। तो आप देखेंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 22% के रिटर्न से 36 लाख ये बना के दे चुका है। तो यहाँ हमने 36 लाख यहाँ लिखा हुआ है। एचडीएफसी स्मॉल कैप में आप देखेंगे कि ये भी जो है 15 लाख बना के दे चुका है। तो यहाँ हमने 15 लाख लिखा हुआ है। ईडलवाइज मिड कैप जो है ये भी 28 लाख बनाया है, हमने यहाँ 28 लाख लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं लाख वाला ही जोड़ा है, हज़ार वाला हमने नहीं जोड़ा है। जैसे ये 28,58,000 हो रहा है तो हमने 28 लाख ही यहाँ प्लस किया है, और ये 15,28,000 हो रहा है तो हमने 15 लाख ही इसमें प्लस किया है। छोटा छोटा अमाउंट हमने, हज़ार वाला अमाउंट हमने छोड़ दिया है। इसको समझते हैं 17,92,000 हो रहा है
तो 92,000 छोड़ के 17 लाख हमने इसको प्लस किया है। उसके बाद क्वांट फ्लेक्सी कैप आप देखेंगे 17 लाख ये भी बना के दे चुका है, तो 17 का हमने इसको 17 लाख हमने माना है कि 2000 के SIP से ये पास्ट में बना के दिया है, तो फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब ये समझेंगे, ये हो गया आपका निप्पॉन स्मॉल कैप, ये हो गया HDFC स्मॉल कैप, ये हो गया ईडलवाइज, ये हो गया आपको कोटक, और ये हो गया क्वांट फ्लेक्सी कैप। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 फंड आपने 12,000 के SIP के लिए 5 फंड आपने लिया था। आप टोटल जोड़ेंगे इसी रिटर्न के आधार पे, छोटे छोटे अमाउंट छोड़ के, 1000 का अमाउंट छोड़ के, लाख का अमाउंट बस हमने लिखा है, तो 36 लाख निप्पॉन स्मॉल कैप, 15 लाख HDFC स्मॉल कैप 2000 के SIP से, ईडलवाइज 28 लाख 3000 के SIP से, कोटक 17 लाख, और ये फ्लेक्सी कैप क्वांट फ्लेक्सी कैप 17 लाख। टोटल आप प्लस करेंगे तो 1 करोड़ 13 लाख ये होता है। यानी ये जितने फंड हैं 1 करोड़ 13 लाख, अभी छोटा अमाउंट हमने छोड़ दिया है, प्लस करेंगे तो वो 15 लाख भी जा सकता है। अब आगे समझ लेते हैं। 12,000 रुपये महीने का SIP 15 साल में 21,60,000 जा रहे हैं। 18% रिटर्न से 1 करोड़ 10 लाख ये होता है। अगर 0.5 पे यहाँ बढ़ जाता है तो ये 13 लाख 3 लाख और आपका बढ़ जाएगा। तो आप ये इस तरह से समझ सकते हैं, अगर सबको जोड़ लिया जाए, जितने छोटे छोटे जो हज़ार का है सबको जोड़ लिया जाए तो ये 19% रिटर्न हो सकता है। तो इस टाइप से आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसमें फिक्स रिटर्न और गारंटी रिटर्न नहीं होता है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से था, जानकारी के लिए वीडियो था। आशा करूँगा कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो में अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।